जब रघुनंदन राम जी के जीवन में संकट आया ना, तो उन्हें भी हनुमान जी महाराज जी का सहारा लेना पड़ा। बहुत सारी ऐसी कथाएं आएंगी रामचरितमानस में, लेकिन एक बहुत प्यारे स्थल का दर्शन मैं आपको कराती हूँ। बड़े शांति से भाव से बैठेंगे। अगणित घटना पटी प्राण वल्लभा वैदेह नंदनी श्री जनक दुलारी प्राण प्रियतमा भगवती सीता जी का जब अपहरण हो गया, भगवती श्री सीता जी का पता लगाते लगाते रघुनंदन श्री राम जी पहुंचे। कहां पर? कहा ऋषमुख पर्वत पर। सुग्रीव जी से मुलाकात हुई। सुग्रीव को राज्यपाट दिलाया श्री राम जी ने। बाली का वध करने के बाद उसके बाद भगवान श्री राम जी के आदेशानुसार भगवती श्री सीता जी की खोज की जाने लगी। चारों तरफ बंदर वालों को भेजा गया, चारों दिशाओं में भेजा गया, लेकिन जिस दिशा में रावण भगवती सीता जी को लेके गया था, दक्षिण दिश ले गयो गोसाई, उस दिशा की तरफ श्री हनुमान जी महाराज जी को अंगद आने अन्य वानरों को भेजा गया। भगवती सीता जी का पता लगाते 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 सभी लोग कहां पर पहुंच गए? समुद्र के किनारे पहुंच गए। मन रूपी सुपरफास्ट ट्रेन में बैठ करके शीघ्र हम आप सब लोग भी समुद्र के किनारे पहुंच चले। उठ के नहीं जाना है, मन से जाना है। हनुमान जी महाराज जी को श्री रघुनंदन राम जी ने स्पेशल विशेष तौर से संदेशा दिया था कि आपको सीता जी से जाके क्या कहना है। बाबा कहते पाछे पवन तनय सिर नावा जान काज प्रभु निकट बुलावा। जब चारों तरफ बंदर भालुओं को भेजा जा रहा था, तो सबसे पीछे हनुमान जी महाराज खड़े थे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो कार्य करने वाले होते हैं ना, जो सचमुच कुछ कर सकते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं और अधिकतर पीछे ही रहते हैं। सारे बंदर भालू प्रणाम कर करके जा रहे। राम जी ने सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन किसी को वो नहीं दिया जो हनुमान जी को दिया। क्या? मुद्रिका। सबसे पीछे हनुमान जी महाराज खड़े थे, सबसे बाद में प्रणाम किया, हनुमान जी महाराज जी को आशीर्वाद दिया और हाथ से मुद्रिका उतार के दी और भगवती सीता जी को सुनाने का संदेशा भी बोला। आपको क्या कहना है? पाछे पवन तने सिरनावा जान काज प्रभु निकट बुलावा। संदेशा लेकर के प्रसन्न मुद्रा में जगह जगह पर भगवती मैया को खोजते हुए बंदर भालू आगे बढ़ते हैं। जो टीम जा रही है दक्षिण दिशा की तरफ, उसके नायक हैं अंगद भैया, बाली के पुत्र। लेकिन एक जगह अचानक प्यास लग गई। सोचा कहां पानी मिलेगा। देखा कुछ पक्षी दिखाई दे रहे थे, तो वो नीचे गुफा बनी हुई थी, विवर बना था, उसके अंदर प्रवेश करके जाना था। गुफा से बड़ा खतरा था, क्योंकि बाली और सुग्रीव में जो झगड़ा हुआ था वो गुफा में घुसने के कारण ही हुआ था। इसलिए बाली के पुत्र अंगद भैया वहां अंदर नहीं गए, वहां पर हनुमान जी महाराज आगे आ गए। यहाँ से आगे कई हनुमंत लीना, यहाँ से आगे आगे हनुमान जी महाराज चलने लगे। अंदर गए, विवर में प्रवेश किया। स्वयं प्रभा नाम की देवी मिलती है। काफी ज्यादा भूखे प्यासे थे, फल खाया, जल पिया। विवर में अंदर जाने का रास्ता तो सबको दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां से बाहर निकल पाना संभव नहीं था। हनुमान जी महाराज जी ने स्वयं प्रभा नाम की देवी से पूछा कि देवी, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कैसे मिलेगा, कैसे हम इस विवर से बाहर निकले। स्वयं प्रभा देवी ने पूछा, आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं?
सारी बात हनुमान जी महाराज जी ने बता दिया कि हम लोग प्रभु श्री राम जी के सेवक हैं, भक्त हैं, दूत हैं और हम लोग भगवती सीता जी के खोज में निकले हुए हैं। स्वयं प्रभा जी ने कहा ऐसी बात है तो मैं आप लोगों को उसी स्थान तक पहुंचा दूंगी जहां से भगवती के पास पहुंचने का रास्ता है। चिंता मत करो, इस विवर से निकलने का कोई रास्ता नहीं, एक रास्ता है जो मैं आपको बताती हूँ। बताइए देवी। स्वयं प्रभा देवी ने सारे बंदर भालुओं से कहा कि मूंदहु नयन विवर तजी जाहु पय्यउ सीतई जनि पछताहु। आंख को बंद करो और विवर से बाहर निकल जाओगे। जैसे आंख को बंद करोगे वैसे ही इस विवर से गुफा से बाहर निकल जाओगे और जो आंख बंद करेगा वो सीता को प्राप्त कर लेगा, भगवती को प्राप्त कर लेगा। सीता कौन है? भक्ति है, भक्ति। और भक्ति कब मिलती है? जब आप नेत्र बंद करके एकाग्र होके भजन करोगे तब मिलेगी। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि बिना नेत्र बंद किए हुए आपको भक्ति मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप आंख खोले रहते हैं तो पूरा संसार जगत दिखाई देता है और जब आंख खोल के दुनिया देखोगे तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा, भगवान के स्वरूप का ध्यान भी नहीं आएगा। इसलिए मानो स्वयं प्रभा ये संकेत कर रही है कि ए भैया, यदि भक्ति को पाना है तो आंख बंद करना पड़ेगा, इस संसार से मन को हटाना पड़ेगा, तभी भक्ति मिलेगी। सारे बंदर भालुओं ने सुना और जब सुना तो बंदर तो बड़े चंचल होते, बहुत ही चंचल होते। दो काम बड़ा कठिन होता है। कौन सा काम? एक तो मेढक को तौलना और दूसर बंदरों की गिनती करना। हम जिंदा की बात कर रहे हैं, मरे की नहीं कर रहे हैं कि कोई मार के तौलो कहे देखो बहन जी हमने तो तौल लिया। बांधना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। स्वतंत्र अवस्था में मेढक को तौलना बहुत कठिन होता है। जैसे ही आप मेढक को बैठाओगे एक तराजू में, दूसरी तरफ बटखरा रख ही पाओगे तब तक वो उधक के बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार बंदरों की गिनती करना बड़ा कठिन होता है। जैसे ही लाइन पे खड़े करोगे, पहले तो लाइन पे ही नहीं खड़े होंगे, और जैसे लाइन पे खड़े कर लोगे किसी प्रकार, जैसे शुरू करोगे 1 2 3 तो उधर से सारे बंदर फ्री, सब घूम के इधर उधर हो जाएंगे। बड़ा खतरनाक काम होता है, बड़े चंचल प्रकृति के होते हैं। स्वयं प्रभा देवी ने कहा मूंदहु नयन विवर तजी जाहु पय्यहु सीतई जनि पछताहु। आंख को बंद करो, विवर के बाहर पहुंच जाओगे और सीता जी आपको प्राप्त हो जाएंगी, चिंता मत करो। लेकिन बंदरों ने क्या किया? जैसे आंख बंद किए तुरंत खोल दी, चट से आंख बंद तुरंत खोल दी। और हनुमान जी महाराज जी की जैसी आंखें बंद हुई ना, फिर सीधे बंद की बंद रह गई, सीधे वो भगवान की भक्ति में खो गए। और वास्तव में जैसे ही स्वयं प्रभा ने कहा था ठीक उसी प्रकार पहले तो लोग यहाँ वहाँ भटक रहे थे, लेकिन जैसे ही उस विवर से बाहर निकलते हैं तो खुद को समुद्र के किनारे पाया। सभी लोग डायरेक्ट समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। जैसे ही डायरेक्ट समुद्र के किनारे पहुंचे ना, तो वहां पर एक और खतरा आ गया। कौन सा खतरा? कहा जटायु के भैया संपाति जी मिल गए। जटायु के भैया संपाति जी मिल गए। संपाति ने मन में सोचा अरे वाह, अब तो हमको खाने के लिए बहुत सारा मांस मिल गया। अंगद भैया घबरा गए कि अन्य जगह से बच करके आए, अब तो यहाँ निश्चित चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी चतुराई का प्रयोग किया, तुरंत जटायु का नाम याद किया और आपस में चर्चा करने लगे कि देखो ये हम लोगों को खाना चाहते हैं। एक जटायु था जो भगवान की सेवा में अपने प्राणों को गवा दिया, और जैसे ही अपने भाई का नाम सुना ना तो संपाति प्रसन्न हो गया। पास में आया
प्रणाम किया, हाल चाल लिया, अभिवादन किया, पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हो? कहा भगवती सीता का पता लगाने जा रहे हैं। तो संपाति ने सारी चीज बताया कि सीता जी कहाँ मिलेंगी। संपाति कहते मैं देखूं तुम ना ही गीधई दृष्टि अपार, सीता कहाँ पर बैठी है मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो मैं आपकी सहायता जरूर करता, मैं नहीं जा सकता। आप लोगों में से जो कोई जा सकता है, समुद्र के उस पार जा सकते हो तो जाइए, भगवती सीता आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। इतना कह के वो वहाँ से विदा हो जाते हैं, चले जाते हैं। अब आइए समुद्र के किनारे सभा लगी। सभा में बहुत लोग बैठे, सभी लोग बैठे, अंगद जी, जामवंत जी, हनुमान जी महाराज, अंगद, नल, नील, बहुत सारे बंदर भालू जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ थे, उनको उस दिशा की तरफ भेजा गया था। सभा में मीटिंग चल रही है। देखो ये यात्रा है सबकी, सभी लोग यात्रा पे निकले हैं, हम आप भी यात्री हैं। हनुमान जी महाराज जी ने बहुत सारी यात्राएं की हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो यात्रा की चर्चा आती है। एक ऋषमुख पर्वत, एक जब सजीवन बूटी लेने गए थे द्रोणागिरी पर्वत की, और दूसरी है लंका की यात्रा। निवेदन कर रही थी कि सब कोई यात्री है, यात्राएं कई हनुमान जी महाराज जी की हुई हैं, लेकिन दो यात्रा मुख्य रूप से हुई है। एक है सजीवन बूटी लेने जब जा रहे थे हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत की, और दूसरी है लंका की यात्रा। दोनों यात्रा में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। क्या फर्क है? जब सजीवन बूटी लेने जा रहे थे उस समय हनुमान जी महाराज जी के द्वारा जो काम हुआ है वो परमार्थ का हुआ है, लेकिन देखने वालों ने हनुमान जी महाराज जी को राक्षस के रूप में देखा। और जो लंका की यात्रा है उस यात्रा में हनुमान जी महाराज जी के द्वारा राक्षसों वाला, दुष्टों वाला काम हुआ, लेकिन देखने वालों ने हनुमान जी महाराज जी को देवता के रूप में देखा।